क्योंकि मैं 94 EWS कैटेगरी में सिलेक्टेड नहीं हूँ। मेरा हुआ है 88 पे। 98 किसी का नहीं हुआ है, किसी का 91 92 पे हो गया है। किसका हुआ है किसका नहीं हुआ ये सब मतलब किस्मत हो जाता है। 92 स्कोर है मेरा, इस बार नहीं हुआ है। हम लेवल भी बढ़ाएंगे यूपीएससी जैसा। एक साल खर्चा मिनिमम 3 लाख रुपए यहाँ का है। 100 के ऊपर भी नहीं हुआ है, किसी ने बताया है ऐसा हमें। ये यूपीपीसीएस के लिए है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं। तो यूपीपीसीएस की जो कमियां हैं उन्हें उनको सुधारना चाहिए, तभी वो एक सफल आयोग बनेगा। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है गांधी विहार में। जैसा कि यूपीपीसीएस 2025 का प्री का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 920 पोस्ट के लिए 2,67,340 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, और जिसमें से 11,727 का पॉजिटिव रिजल्ट आया है, जिनका नाम आया हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग जानने की कोशिश करते हैं बच्चों से कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उनका क्या रिएक्शन है रिजल्ट पर। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं भी यूपीपीसीएस आयोग की परीक्षार्थी हूँ। एक मेरा मतलब जैसा भी आपने बोला कि कट ऑफ कितनी है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई है, इसके बारे में बोलने से पहले हमें कुछ पता तो होना चाहिए कि हर बार पेपर बनते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, डिलीट होते हैं, चेंज होते हैं। तो डिलीट चेंज क्या हुए हैं, आप रिवाइज आंसर की आयोग जारी करेगा तब तो पता चलेगा। और ना तो आयोग मतलब रिवाइज आंसर की जारी करता है और ना ही बताता है किसकी मतलब कितने नंबर आए हैं। तो जब इसके बारे में पता है कोई पारदर्शिता, कोई जवाबदेहिता है ही नहीं आयोग की, तो कट ऑफ की तो बात नहीं कर सकते। यहाँ पे जिनके बहुत सेफ स्कोर हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024-25 की परीक्षा है प्री, इसमें जिनके 100+ हैं वो सेफ हैं। जो 90 से 100 के बीच में रह गए उसमें किसी का हुआ है, 98 किसी का नहीं हुआ है, किसी का 91 92 पे हो गया है। बेसिकली भैया का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना जो कट ऑफ निकालता है वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही निकालता है। अभी जैसे प्री का रिजल्ट आया तो फाइनल कट ऑफ तो निकाला नहीं है, उसी हिसाब से हम लोग एक अनुमानित वे में निकाल के चलते हैं कि हाँ इतने नंबर पे हो सकता है, होने के चांसेस हैं। तो इस बार जैसे भैया बता रहे हैं कि 90+ या 100+ है, तो उनका होने के चांसेस है। 90 से प्लस और 100 के बीच में उनका कहीं इधर उधर होने के चांसेस हैं, क्योंकि आयोग अपने कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? अतुल शर्मा। आप बताइए आपका क्या रिएक्शन है इस बार का जो रिजल्ट आया पीसीएस का? रिजल्ट तो कहीं सही है, बिल्कुल सही आया इस बार का, कोई खास नहीं। सबसे अच्छी चीज़ ये थी इस बार के एग्जाम में डिलीट चेंज ज़्यादा नहीं दिखे और सुना नहीं पड़ा। लेकिन इसे कंफर्म कैसे होगा, अभी रिवाइज आंसर की तो अभी आई नहीं है। जैसे कि यूपी ये कट ऑफ नहीं देता, यूपीएससी भी नहीं देता। चलिए आप यूपीएससी को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ही हलफनामा दिया है कि अब हम रिवाइज आंसर की देंगे। तो हालांकि सुनने में भी आया था 2 दिन पहले कि ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं दिए, लेकिन इनको जल्दी शीघ्र से शीघ्र देना चाहिए इसके बारे में। बाकी रही कट ऑफ की, तो हम लोग दोस्तों से मिलते हैं जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ, जितने क्वेश्चन पे थे कितने पे नहीं हुआ है। तो उससे सब देखा जाए जो भी 95+ था ज़्यादातर बच्चा हुआ है, बस 1-2 लड़के हैं मतलब अपवाद हैं। जैसे एक लड़का है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 97 पॉइंट समथिंग, तो उसका नहीं हुआ है। लेकिन कोई बच्चे हैं इनका 88 पे 89 पे भी हुआ है। तो अब ये डिलेमा का विषय है कि मतलब किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, ये सब मतलब किस्मत हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति अपने क्या हो ना तैयारी से दूसरे से 26 का पीटी लगेगा जिसका नहीं हुआ, वो अपना सुधार कैसे करे। आप उसका आंसर की पता चल जाए तो उसको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस आधार पे हम तुक्के हुए या किस आधार पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हर संस्था का तरीका होता है एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, तो वो तरीका नहीं मिल पाएगा और 26 का पीटी तब तक आ जाएगा। हो सकता है अप्रैल मई में फिर से पीटी हो जाए। दूसरी एक बात और है कि पीछे 24 बहुत लेट हो गया है, लमसम 6 महीने हो गए हैं मेंस के रिजल्ट को आए हुए। तो यही गुजारिश की जल्दी जल्दी मेंस का दे दे और इसके मेंस से पहले फाइनल कर दे उसको, क्योंकि जब भर्तियां बीच में लटकती है ना तो सब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें भी हैं और उसमें भी हैं, तो दोनों में कोलाइड जब कर जाता है तो फिर बहुत चीजें खराब आती हैं। तो नए लड़कों को मौका नहीं मिलता और पुराने लड़के भी लगे रहते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन आता है कि बार बार वही एग्जाम देते देते कि वो रिजल्ट पता चलता नहीं है। मार्कशीट बहुत लेट आती है, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद आती है। जैसे यूपीएससी भी देता है, वो आप दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवाइज आंसर की ये दीजिए। बस ये है कि पेपर को जल्दी जल्दी कॉपी चेक करके जल्दी से रिजल्ट दे, टाइम टू टाइम रिजल्ट दे, और 25 का जो अभी पीछे चल रहा है उसको जल्दी कवर करने की कोशिश कर, 26 को रिले आए। क्योंकि बच्चों का एक सबसे बड़ी दिक्कत है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है, एक साल खर्चा मिनिमम 3 लाख रुपए यहाँ का है, 2.5 से 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब वो अकेले यहाँ रह रहा है, अब वो घर से निकला 2-3 साल के लिए निकला तैयारी करने के लिए, 1 साल तैयारी करेगा, 1 साल पेपर निकाल के घर चला जाएगा। लेकिन अब देखिए आरओ 23 है, 26 लगना है, अब मई 26 में होगा उसका रिजल्ट। जुलाई से पहले तो नहीं आ पाएगा, जुलाई अगस्त से पहले नहीं आ पाएगा। 24 वाला 24 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया, 26 में उसका आएगा। अब 3 साल तो सिर्फ एग्जाम के प्रोसेस में, उससे पहले साल 2 साल तैयारी, मतलब पंचवर्षीय योजना तो पहले ही बन चुकी है। तो ये अगर शेड्यूल सही कर ले, जैसे हालांकि 20, 21, 19 के समय बहुत तगड़ा हो गया था, ये 23 का जो आरोप का लीक हुआ उसकी वजह जो लेट हुआ है, मुझे लगता है कि कमीशन इस बारे में सोच भी रहा है, वो करेगा अभी जल्दी से ही। थैंक यू। भैया के कहने के अनुसार यही है कि आयोग 2 चीज़ें अपने सुधार ले। जैसे
आंसर की देता है, प्री का एग्ज़ाम हो गया, विद इन अ वीक वो अपना आंसर की जारी कर दे। और दूसरा ये चीज़ कि जो प्रोसेस में डिले हो जाता है वो चीज़ ना हो, जिससे बच्चों का एक परीक्षा में 1 से 1.5 साल निकल जाता है और दूसरी परीक्षा में 3 साल 4 साल चला जाता है। ये चीज़ अगर विद इन अ ईयर हो जाता है तो बहुत आसानी होगी। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृदुल है भाई। तो आपका क्या रिएक्शन है अभी जो आयोग का रिजल्ट आया हुआ है? रिजल्ट तो एकदम सही है रिजल्ट सही है। जी। कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे अभी आरओ वाले में बहुत सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अभी क्योंकि ऑफिशियल तो आया नहीं है, एक्सपेक्टेड सभी मान के चल रहे हैं 135 है, 136 है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका लग रहा है 140 है, 135 है, ऐसे बता रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आया है। तो इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? ऐसा तो मुझे अभी नहीं देखने को मिला भाई। मेरे साथ के जितने मतलब 95 100 के रेंज के थे उनका सबका लगभग क्लियर है। बाकी जो 88 89 90 के आसपास के थे उनका नहीं हुआ है जी। हाँ, तो अभी यहाँ पे बात करके कंक्लूजन है कि इस बार का कट ऑफ 95, जिनका भी 95 प्लस जिसके क्वेश्चन है उनका इस बार हो गया है, और जिनका भी 90 से नीचे 90 या 95 तक है उनका कहीं इधर उधर हो सकता है। चलिए, यहाँ पर तो हो गया, आगे चलिए किसी और ग्रुप से बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। अच्छा, जो अभी यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उससे क्या सेटिस्फाइड है? हेलो भैया, क्या नाम है आपका? राज। इस बार का जो यूपी पीसीएस का भी रिजल्ट आया है प्री वाला, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? जी, मैं तो अभी तो सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मैं 94 EWS कैटेगरीज में सेलेक्टेड नहीं हूँ। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। अब देखते हैं आयोग की क्या मंशा है, आयोग कैसे पेपर साइन कर रहा है, कैसे पेपर चेक कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो। बहुत सारे बच्चों का 88 पे भी हो गया, भैया का 94 है और इनका हुआ नहीं है। आइए और जानते हैं, क्या नाम है भैया आपका? अतुल यादव नाम है। तो इस बार का जो रिजल्ट आया है अभी, क्या आप इससे सेटिस्फाइड है आपका? सेटिस्फाई तो नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं सेटिस्फाई हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में ऐसा हुआ था कि 900 से प्लस पोस्ट आई थी, उसके बाद डिक्रीज हुआ, फिर बीच में इंक्रीज हुआ, 600 तक गई पोस्ट, फिर उसके बाद अभी 2024 में लगभग 900 प्लस पोस्ट आई। इनफैक्ट मेरा हुआ है 88 पे, लेकिन मैं इसलिए अनसेटिस्फाइड हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका 90 प्लस है, उनका नहीं हुआ है। 40% टू शायद 42%, और शायद मैं कंफर्म हूँ तो 6 लाख समथिंग थे अटेंडेंस थी। इतने में भी उसने 15 गुना नहीं लिया है ना 18 गुना लिया है, लगभग 11,000 लोगों का हुआ है। मुझे लगता है कि आयोग को एक बार दोबारा रिव्यू करना चाहिए रिजल्ट को। हम बिल्कुल उन अभ्यर्थी के साथ हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि 94 93 लाना इट्स इजी नहीं है नंबर लाना। तो हम चाहेंगे कि आयोग दोबारा रिव्यू करे उसको। वही बात है कि कई बच्चों के 88 पे भी हो गया और भैया का 94 है तब भी नहीं हुआ, तो असंतुष्टि तो होगी ही। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीपक सिंह है। तो क्या इस बार के रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मेरा 92 स्कोर है, मेरा इस बार नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं 90 या फिर 90 से नीचे वाले बच्चों का कुछ रिजल्ट हुआ है। और मैं इसलिए ज़्यादा सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पिछली बार 2024 में इन लोगों ने 15 गुना लिया था बच्चों को, इस बार 12 गुना से भी कम बच्चों को लिया है। और इतने सारे बच्चे जब अटेंडेंस लगा रहे हैं या फिर पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा से बच्चों को मेंस देने का मौका मिलना चाहिए, जबकि 11 गुना या 10 गुना लेने का कोई औचित्य समझ में हम लोगों को आता नहीं है। इतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों को भी मौका मिलेगा और हम लोग अच्छे से पेपर जो है ना दे पाएंगे। बेसिकली यही है कि आयोग हर बार 15 गुना बच्चों को बुलाता है मेंस में, लेकिन इस बार 11 या 12 गुना ही बुलाया है। बच्चे इससे भी अनसेटिस्फाइड हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। इस बार जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोची गई थी उससे बहुत ज़्यादा गई है। उम्मीद था कि 90 के आसपास कट ऑफ रहेगी, लेकिन इस बार करीब 100 के ऊपर भी चली गई है। बहुत लोगों का 100 के ऊपर भी नहीं हुआ है, किसी ने बताया है ऐसा में। और मेरा 90 से नीचे था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जब सीटें बढ़ेंगी तो हो जाने का चांसेस था, लेकिन इस बार सीटें बढ़ने के बाद भी नहीं हुआ है, तो इसका मुझे दुख है। और मुझे लगता है कि
क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है, इतना सीट बढ़ने के बाद भी। आयोग को एक बार रिव्यू करना चाहिए, और जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह से मेरे कट ऑफ ऊपर जा रही है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। मैंने 2024 में मैंने मेंस लिखा है और उसमें मेरे 78 स्कोर था। इतना सारा मतलब वैकेंसी 15 गुना लेने के बावजूद भी 78 गया था, तो इस बार इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है? तो इसलिए आयोग को कट ऑफ भी जारी करनी चाहिए, और कट ऑफ जारी नहीं करते तो इसमें लोगों में असंतोष व्याप्त होता है और पता नहीं चलता है कि किसका हो रहा है, कितने क्वेश्चन हटाए जा रहे हैं। समय समय पर आयोग को, जैसे बिहार पीसीएस क्या करता है बिहार, कि उसको समय पे वो कट ऑफ देता है और पूरा मार्कशीट देता है। तो यूपी इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी 20 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी वो ये पूरा प्रोसेस पूरा कर नहीं पा रहे हैं, जबकि यूपी पीसीएस एक बहुत बड़ा आयोग है और अपने आप में ही मतलब उसको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता पर। जैसा भैया ने अभी बताया कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है, वो प्री के रिजल्ट के बाद 1-2 दिन में अपना नंबर भी दे देता है बच्चों का, और मेंस के जब रिजल्ट आता है उसके पश्चात कॉपी भी अपलोड कर देता है। उसे की रिगार्डिंग आज बच्चों ने जाके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में जाके बच्चों ने ज्ञापन दिया है कि आप भी बीपीएससी को फॉलो करते हुए आप जो है बच्चों का प्री का नंबर और मेंस की कॉपी अपलोड किया करें। इन लोगों से जानने को कोशिश करते हैं कि इन लोग की क्या मांग है, डिमांड है कि जो है लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको सुधारने की कोशिश करे। सब जैसा पहला सुझाव तो यही होगा कि आयोग पहले प्री और मेंस के नंबर बताए बच्चों को समझ में तो आए कितनी कट ऑफ गई, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों। प्लस दूसरी चीज ये है कि मेंस में आपको आपके नंबर्स के साथ साथ आपकी रैंक भी बताई जाए, ना कि आपने कहाँ से आपने कॉपियां भी रिलीज दिखाई जाए, क्योंकि बच्चे तभी अपनी कमियों को समझ पाएंगे। चलिए भैया, आप क्या चाहते हैं सुधार हो? एक्चुअली यूपी पीसीएस ये चाहता है कि सारे ट्रेंड हम यूपीएससी को फॉलो करें। ठीक है, आप कर लीजिए फॉलो। आप फॉलो कर रहे हैं पेपर, आप फॉलो कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न के 5 लेना है, ऑप्शनल भी लेना है। आप फॉलो कर रहे हैं कि हम लेवल भी बढ़ाएंगे यूपीएससी जैसा, सीसेट का लेवल बढ़ा। तो आप ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे, जब यूपीएससी ने अभी एक ऑर्डर से यूपीएससी में अब प्रोविजनल आंसर की निकलेगी, इवन यूपीएससी ने जब मान लिया है, तो आप यूपी पीसीएस होके, इतने बड़ा आयोग होके, आपको ये मानना चाहिए कि हम प्रोविजनल आंसर की निकालेंगे विद मार्क्स के साथ निकालेंगे, ताकि आदमी अपनी मार्कशीट देख सके। तो सुधार कैसे करेगा, उसको सुधार ही नहीं पता चला। अब 88 पे मेरा हुआ है तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी कौन सी पोस्ट पे हुआ है। क्या पता मेरा एमए की वजह से हुआ है या कोई स्पेशल डिग्री की वजह से हुआ है, 90 वालों का नहीं हुआ है। तो आयोग को ये सुधार करना चाहिए। आयोग अपना प्रोविजनल आंसर की जारी कर देता है। उस बच्चों की डिमांड यही है कि आंसर की के साथ साथ हर बच्चे की मार्कशीट भी देना चाहिए, चाहे वो क्वालिफाई हो या ना हो। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आयोग को जो है ना, अब इस समय से अब अपनी कट ऑफ जारी करनी चाहिए, जिससे बच्चों को पता चल सके कि हमारा नंबर कितना है, कितने क्वेश्चन हटाए गए हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, उनका ओवरऑल स्कोर कितना बन रहा है। अगर ये यदि बच्चे को 1 से 1.5 महीने में अगर पता चल जाएगा तो आने वाले समय में वो सुधार कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग अभी इलाहाबाद में कुछ बच्चे ज्ञापन देने गए हैं आयोग को, जिससे कि सुधार हो सके। दूसरी चीज़ मेंस का भी इन लोगों ने जो है ना, बहुत रिजल्ट लेट करते हैं। बिहार पीसीएस है, बिहार लोक सेवा आयोग इतना स्वच्छतापूर्ण कार्य करता है कि वो 1 महीने के अंदर तुम्हारा रिजल्ट भी देता है, मार्कशीट भी देता है, सब कुछ कर देता है। मेंस की वो कॉपी भी अपलोड करता है, कॉपी चेक होने से पहले, कॉपी चेक होने के बाद। इससे आदमी को पता चलता है, व्यक्ति को, कि भाई कहाँ गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही है। ये आयोग को करना चाहिए। इतना बड़ा स्टेट है तो इतना बच्चों के लिए और स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो है ना, व्यक्ति में असंतोष ना हो कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। एक आउट ऑफ द बॉक्स बात करना चाहूँगा। हम यहाँ स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करते हैं। जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो आयोग क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोई, ना तो स्टूडेंट और आयोग का बिल्कुल डायरेक्ट, ना अकाउंटेबिलिटी है। तो जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई लाई गई है, जो स्टूडेंट सेंट्रिक है, जिसमें हम बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जब आप स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी बना रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का क्या होगा? तो आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी पीसीएस इतना बड़ा आयोग है, वो एक तरीके से यूपीएससी पूरा फॉलो करने शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि एक तो रिजल्ट देने में इतना लेट करता है, ऊपर से रिजल्ट देता भी है तो जो क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं उसको क्लियरिटी नहीं करता है, कितने काटे गए हैं, किस आधार पे काटे गए हैं।
क्या जोड़े गए हैं, ये सब क्लियरिटी नहीं रख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर रिजल्ट जारी कर रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी, तो मार्कशीट क्यों नहीं दी जा रही, ताकि बच्चों को तो पता तो चले कि उसको कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ, कितना ऐड हुआ है, कितना माइनस हुआ है, और किस आधार पर कट ऑफ बनाई जा रही है, और कट ऑफ में जिसके भी मार्क्स जितने आ रहे हैं किस आधार पर उनको रखा जा रहा है। क्योंकि इतना अनबैलेंस है कि किसी का 90 पे हो जा रहा है, किसी का 97 पे नहीं हो रहा है, किसी का 103 पे नहीं हो रहा है। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला विषय बना हुआ है और छात्रों में सबसे बड़ा चिंता का कारण है, और उनके अंदर रोष का भी कारण यही है। और आयोग को थोड़ा इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसके आधार पर उसके अनुसार रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं पेश कर पा रहे हैं, और लड़के अब समस्या में या फिर इस दुविधा में ज्ञापन भी दे रहे हैं कि उसको सही से जारी की जाए। यही सब है आयोग की जो हमारे लिए चिंता का विषय है। सारे बच्चों से बात करके यही समझ में आ रहा है कि बच्चों की डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, चाहे वो प्री का ओएमआर शीट शो करके हो और उनका मार्कशीट शो करके हो, चेक्ड कॉपी, मेंस की चेक्ड कॉपी अपलोड करके हो, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, जो बच्चों की डिमांड है और जो जायज़ डिमांड है ये।